आज सुबह मैंने एक कोटेशन पढ़ा है, गौर से सुनिएगा कि अगर गुलाब देने से मोहब्बत होती, अगर गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। मैंने कहा बात तो सही है कि सिर्फ गुलाब देने से मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत एक फीलिंग है। गुलाब एक प्रतीक के रूप में लोग दे देते हैं। मैं बात करती हूँ उस समय की जब मेरे पास ज्ञान थोड़े कम हुआ करते थे, और कम ज्ञान नहीं, बस ये कहिए कि छल कपट मुझे नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। मैं आज भी छल मतलब होशियार लोगों द्वारा छल ली जाती हूँ। मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता है जहाँ से वो लोग शुरू करते हैं। तो खैर ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, मुझे इसका अफसोस नहीं है। वापस आते हैं अपनी बात पर। तो मैं सोचती थी कि सब लोग अच्छे हैं, किसी का क्यों मेरे प्रति बुरा नेचर रहेगा, क्यों मेरे बारे में बुरा सोचेगा। और इस चक्कर में ना लोग मेरा खूब फ़ायदा उठाते थे। तो जब मैं इलाहाबाद गई तो जिनके यहाँ मैं रहती थी, आंटी जो थी, उन्होंने इस चीज़ को रीड किया और वो बड़ी भली महिला थी। उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया और उन्होंने मुझसे कहा, वो शर्मा आंटी ने, कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो वो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रीड कर लिया था कि कोई भी आसानी से इसके ऊपर हावी हो जाता है और ये उसका विरोध नहीं कर पाती है। तो मेरे ज़िंदगी के इस चैप्टर की गुरु वही है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी किसी को अपने ऊपर लगे कि हावी हो रहा है तब तुम सतर्क हो जाओ और पहली बार ही विरोध करो, क्योंकि बाद में विरोध करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने उनकी बात को गांठ बांध ली, आज तक गांठ बांध के रखी है। और जब तक मुझे चेतना रहेगी तब तक मैं इस बात को गांठ बांध के किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर मैं किसी के ऊपर हावी नहीं हो रही हूँ तो किसी और का अधिकार नहीं मेरे ऊपर हावी होकर अपने मुताबिक अपना काम कराए मुझसे। तो ये चीज़ें लाइफ में सबके साथ होनी चाहिए कि आपकी अपनी एक स्वतंत्र ज़िंदगी है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर हावी होकर और अपने सारे काम अपने मुताबिक काम वो आपसे करवाए। और अगर ऐसा कोई करवा रहा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पर कोई होशियारी से, चालाकी से और कपटपूर्ण व्यवहार करके चीज़ों को कराए तो ये गलत होता है। और गलत करना जितना गलत है, गलत सहना भी उतना ही गलत है। इसलिए आप यहाँ गलत नहीं। आत्मरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है और ख़ुद के शरीर का बचाव है, क्योंकि शरीर जो होता है ना सबका प्रिय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। अपना शरीर सबको प्रिय होता है तो आपको भी होना चाहिए। दूसरे के लिए खुद को गला देने का और या तो खुद के दूसरे के हाथ का कठपुतली बनने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है तारीफ। फेंक के मारो, फंस जाएगा। इससे भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बुराई करे तो ठीक है, जान बची रहती है। अब तो हमें ये समझ में आया कि अगर मेरी कोई बुराई करता है तो मैं खुश होती हूँ कि जान दो मेरा पीछा छूटेगा। कोई तारीफ़ करता है तो मुझे घबराहट होने लगती है कि अभी तारीफ़ करके मुझसे कौन सा काम निकलवाएंगे ये, क्योंकि इतनी ये तारीफ़ कर दी है कि ना करना मेरे बस की बात नहीं है। और देखे तो अभी काम क्या देते हैं, मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो अब मुझे तारीफ़ से डर लगता है। अगर कोई शिकायत करता तो मैं बहुत खुश होती, जाने तो जान बची, अब मैं फ्री रहूँगी, कहने दो जिसको जो कहना है। मैंने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको गलत कहना रहेगा वो करने के बाद भी कहेगा तो पहले कह ले रहा, इसका मतलब मेरी जान छूट गई। तो आपकी अगर कोई तारीफ़ करता है तो तैयार हो जाइए उसके किसी काम के लिए, क्योंकि बिना मतलब के कोई तारीफ़ भी नहीं करेगा। यहाँ एक दूसरे को लोग देख के जले पड़े हुए हैं, किसी की रोटी किसी से देखी नहीं जा रही है और कोई आपकी मुफ्त में तारीफ़ क्यों कर रहा है। सोचने वाली बात है ना। पहले मैं नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों को पकड़ना और सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। हर चीज़ के पीछे एक कीमत छिपी होती है। तो अगर आपको भर भर के तारीफ़ मिल रही है तो उस तारीफ़ के पीछे भी कुछ छिपा हुआ है, वेट करिए सामने आएगा। तो अगर आप तारीफ़ के शौकीन हैं तो फिर तैयार रहिए, अगला आदमी कुछ दिन बाद अपना कुछ पेश करेगा और जब आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बुराई भी करने लगेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या निर्णय लेना है।
खैर मैं तो तारीफ़ से घबरा जाती हूँ, मेरी कोई बुराई करता तो मैं खुश रहती हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि हर किसी के ना काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई सुबह बहुत एनर्जिक फ़ील करता सारा काम कर लेता है, कोई दोपहर में, किसी के मतलब एक टाइम ज़ोन होता है ना, उस टाइम ज़ोन में आदमी बहुत एक्टिव रहता है और बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अपना एक टाइम ज़ोन देख लें कि आप किस वक्त बहुत एक्टिव रहते हैं, लगभग काम अपने वहीं निपटा लीजिए। इससे ना आपके शरीर के पर और आपके मन पर भी कम बोझ पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब मन पर बोझ से एक बात याद आई कि कुछ भी रखा नहीं रहेगा, कुछ भी। इसलिए किसी बात के लिए तो खुद को तकलीफ़ देना या किसी बात का लोड लेना ज़रूरी नहीं है। हम क्या करते हैं ना कि हमारे सामने आजकल एक पिक्चर चलता है, उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ ऐसी, हमारी ऐसी है। तो वो अपने लाइफ का एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत चमकीला है, उसको आपने देख लिया और आपको अपनी लाइफ का स्याह पार्ट दिख रहा है, चमकीला पार्ट पे आपका ध्यान ही नहीं है। आपका वही चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं, हो सकता है सामने वाले की लाइफ में वो चीज़ नहीं हो। तो ये कंपैरिजन परिवार में भी कलह कराता है, आपकी मानसिक स्थिति को भी खराब करता है। आपके पास जो चीज़ है उससे आप खुश भी नहीं रह पाती हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों को ना देखें, आपके पास जो है पर्याप्त है, जितनी खुशी है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, तो कम से कम जो है उसका आनंद तो उठा पाएंगी। नहीं तो उनको देखने के चक्कर में आपके पास जो थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाएगा हाथ से। तो कभी भी किसी की लाइफ के चमकीले पन्ने को ना देखिए, जब करीब जाके देखेंगी तो बहुत कुछ वहाँ पे स्याह भी दिखेगा, जो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है और चमकता हुआ डीपी रियल नहीं होता है, बहुत सारे फेक होते हैं। लोग ऐसे फ़ोटोज़ खिंचाएंगे जैसे लगता है कि इन लोगों में कितना प्रेम है और पता चला कि हर 2 घंटे पर हुरा फाइटिंग हो रहा है, ऐसे ही होता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये सब नहीं है तो सुकून मनाने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। आप दिखावा नहीं कर पा रहे, अगर ज़िंदगी सुकून से चल रही है तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, एक वीडियो में संभव नहीं और आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में बताती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, लोग जैसे तुलना वाली बात जो मैंने बताई, तो जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ ऐसा सिचुएशन था, या फिर कहिए कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत, उन लोग का इधर उधर मतलब वो बहुत ज़मीनी इंसान होते हैं। तो शादी के 10 साल तक हम लोगों ने कभी कोई पिक्चर हॉल में नहीं देखी, कभी देखी ही नहीं। 10 साल बाद हम लोग अभी पिछले साल जाकर हॉल में पिक्चर देखे, और ये हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं थी। बहुत लोग कह रहे यार आप लोग की शादी 10 साल हो गई, आप लोग कहीं पिक्चर देखने नहीं गए। पर मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं थी, ये कॉमन था। ठीक है भाई, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, कुछ चीज़ें अगले में भी अच्छी हैं, उससे अगर देख लो तो ये चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो आपके साथ जो भी है, अगर उनकी थोड़ी अच्छाई भी आप देख लेंगी ना तो जीवन आसान हो जाएगा। सिर्फ बुराई पकड़ने की कोशिश ना करिएगा, इससे ज़िंदगी कठिन होती है। ये भी मैंने अब सीखना शुरू कर दिया है और सीखा भी है कि अगर जीवन में खुश रहना है तो लोगों की थोड़ी अच्छाइयों को भी देखिए। बुराई तो सबके अंदर होती है, बुराई पकड़ेंगे तो जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। थोड़ा अच्छे गुणों को भी देखिए, और कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। तो जिसको एक्सेप्ट करिए, सभी गुणों के साथ एक्सेप्ट करिए। सही कर रही कि गलत? मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ गलत कहा होगा तो बताइएगा, सही कहे होंगे तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करते तो मुझे अच्छा लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।